नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके में। सवा लाख टके में पहला सवाल, बाजार में जो बीते दूसरे दिन लगातार जो रिकवरी देखने को मिल रही है, क्या वो रिकवरी बजट तक चलेगी? सवाल नंबर 2, फरवरी सीरीज में क्या जो बीती सीरीज का दर्द है वो समाप्त होता हुआ दिखाई देगा? तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, क्या जो ट्रिगर हमें भारत और यूरोप के बीच में एफटीए से ट्रिगर मिला है, वो ट्रिगर क्या बजट से भी कुछ एक पॉजिटिव ट्रिगर मिल सकते हैं क्या? और अगर मिलते हैं तो फिर कहाँ अभी खरीदारी करनी चाहिए? मेटल शेयरों की तेज़ी कब तक रहेगी जारी? ये महत्वपूर्ण सवाल है। इस तमाम सवालों के जवाब आज के कार्यक्रम में तलाशेंगे और साथ ही साथ आप लोग जो भर भर के सवाल भेज रहे हैं उनके उत्तर भी तलाशेंगे। लेकिन अभी की स्थिति जरा बाजार पर अगर हम नज़र डालें तो अभी भी मजबूती जो है वो देखने को मिल रही है। 25,372 का हाई लगाने के बाद बाजार के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव जो है वो कशमकश का माहौल है। बहुत सारे दर्शक हैं सर जो आपसे जुड़ करके अपनी परेशानियों का हल चाहते हैं, तो एक एक करके उन तमाम प्रश्नों के हल जो है वो हम लेने की कोशिश करेंगे। पहली टिप्पणी तनु जी की ले लेते हैं। तनु जी विशाल मेगा मार्ट को लेकर के परेशान है। तनु भारती जी कह रही हैं विशाल मेगा मार्ट में क्या करूं सर? इन्होंने वहीं भी ख़रीदा है जहां पर इसकी एक रेजिस्टेंस बनी हुई है 150 के भाव पर, और कह रही है 133 पर मैंने एवरेज कर करके ले आई हूँ। अब इसमें क्या करना चाहिए? 200 शेयर अब इनके पास हो गए हैं सर, तो अब 119 पे आ गया, आज 4.5% नीचे। तो सर अभी तो पेन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, पर क्या विशाल मेगा मार्ट को अभी होल्ड करें सर? देखिए, बिल्कुल मैं विशाल मेगा मार्ट की अगर बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस समय थोड़ा बहुत डिप मिल सकता है, लेकिन 119 का ये जो भाव है, ये मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक बार को होल्ड कर रखना चाहिए। 112 के स्टॉप लॉस रखिए और अभी फिलहाल 3 फरवरी के बाद ही इसमें कोई अपडेट लीजिएगा। टिल द टाइम जस्ट वेट एंड वॉच। बहुत ज्यादा अग्रेशन में मत फंसिए, नहीं तो डर आपके अंदर फैल जाएगा। और मुझे लगता है इस समय चार्ट को देखते हुए आपको डर वाले स्टॉक को ही आपको ध्यान लगाना है, डर वाले स्टॉक को ही आपको कोशिश करनी है पकड़ कर रखने के लिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो डर बनाएंगे वही आपको रिटर्न देकर जाएंगे, और जो डर गया वो आपने कहावत सुनी है, आगे क्या होता है। वाह, डर गया सो मर गया। वाह, बहुत शानदार। ये जो शोले का मतलब जो है अद्भुत जो है डायलॉग है। चलिए अगली टिप्पणी जो है लेकर के आते हैं। बॉर्डर 2 देखी कि नहीं सर आपने अभी? वैसे विपुल तो आप जी सिनेमा कम देखते हैं जी। विपुल जी आजकल बॉर्डर 2 तो अपना जो मार्केट में उथल पुथल है, या तो कई वो बार जियो पॉलिटिकल टेंशन बॉर्डर 2 दिखा देता है, बचा कुचा पुतिन साहब दिखा देते हैं, उससे बचता है तो अपने यूएस के वो दिखा राष्ट्रपति साहब दिखा देते हैं। तो बॉर्डर 2 तो हमारा हर समय चलता रहता है। चलता रहता है, हमेशा युद्ध जैसी स्थिति बाजार के अंदर बनी हुई है। तो ये बात तो सही है। पर चलिए, आपने देखा या नहीं देखा हाँ विपुल सर, जी? बिल्कुल बिल्कुल। अरे मतलब मुझे बड़ी अच्छी लगी और मुझे लगता है देखना चाहिए सर। मतलब बच्चों के साथ तो ख़ास तौर से। अब आप नई जनरेशन भी, भाई ये माध्यम उनको थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। आप ऐसे देशभक्ति की या कुछ ज्ञान की बातें कीजिए तो लोगों को बोरिंग लगती है। फिल्में एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को ज़्यादा बेहतरी तरीके से समझ में आती हैं, तो मुझे लगता है कि बच्चों को अवश्य दिखानी चाहिए इस तरह की फिल्में। चलिए अगली टिप्पणी लेते हैं और हुडको पे जानना चाह रहे हैं आशीष कुमार जी। कह रहे हैं सर मैं आशीष मोतिहारी से, हुडको इन्होंने लिया हुआ है 238 पर, 238 रुपये की ख़रीद है इनकी सर हुडको की। अभी जो है ये शेयर जो है 202 पे चल रहा है इस समय, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। तो अभी इनको 36 रुपये का लॉस है हो रहा है सर, लेकिन पीएसयू में रिकवरी काफ़ी शानदार रही है क्रॉस द बोर्ड। ज़्यादातर जो है बैंक ले लीजिए, मेटल ले लीजिए, अब यहाँ पर जो बाकी सेक्टर्स बचे हैं वहाँ पर भी जान आ रही है। पावर का भी जल्दी नंबर आ जाए, हम तो यही चाह रहे हैं। अभी आप क्या करना चाहेंगे हुडको में? 202 पे चल रहा है। देखिए, थोड़ा सा इस जो मोमेंटम है वो 220 तक के लिए जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर जो सपोर्ट देखने की कोशिश कर रहा हूँ वो भी यहाँ पर ही नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर होल्ड करना चाहिए, पैनिक मत खाइए। हम्म, अभी होल्ड कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। पैनिक करके बेचने से या निकलने की कोई आवश्यकता अभी है नहीं। चलिए इस बीच चलते हैं। अगली टिप्पणी जो है हमारी अगली दर्शक जो है अरुण गुप्ता जी हैं। कह रहे हैं सर आईआरसीटीसी बाय करना चाह रहे हैं। ये सर आपने हमेशा जब भी रेलवे की बात की है और काफ़ी डिटेल में हुई है आपसे बातचीत, और वो कह रहे हैं कि आपने हमेशा ये सजेस्ट किया कि आईआरसीटीसी को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए।
भाई साहब खरीदना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे सर भाई साहब को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यही एक ऐसा काउंटर है जिसे मैंने बाय के लिए हमेशा आपको मना किया है, और उसका रीजन ये रहा है क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि आपको हमेशा परेशान करता है, कभी इसने प्रॉफिट नहीं दिया है। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो इस समय आपके पास बहुत से ऑप्शन है। आरबीएनएल वापस से दौड़ की तरफ बढ़ रहा है, और आईआरएफसी फिर से दौड़ रहा है। जेडब्ल्यूएल पे अभी मैंने रिसेंट कॉल भी दिया है, और साथ ही टीटागढ़ वैगन पे भी कॉल दिया। लेकिन सिर्फ दूर जिससे रहा हूँ वो यही है जिससे मंजिल कोई मिलती नहीं है, तो कहीं ना कहीं से मंजिल पाने के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, और उसमें आईआरसीटीसी शामिल होता है या फिर इरकॉन शामिल होता है। तो सर, बाय बिल्कुल मत करिए, ज़्यादा दोस्ती मत निभाइए, दोस्त चूना लगा के भाग जाएगा। अच्छा सर, आपने अभी कहा ना, बहुत लोग हो सकता है जो भी हमारे साथ जुड़े हैं नहीं सुन पाए हो आपको, ये जो आपने नई कॉल इनिशिएट की है, क्या अभी भी खरीद सकते हैं टीटागढ़ और जुपिटर वैगन में? क्योंकि जुपिटर में आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 3.5% ऊपर 320 का लेवल है, और सभी रेलवे स्टॉक्स भाग रहे हैं आज। तो अगर थोड़ा सा अगर आप प्रकाश डाल देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो जुपिटर वैगन और टीटागढ़ पे ज़रा थोड़ा सा अगर आप लेवल बता सकें तो। विपुल जी, चलिए आपके लिए थंब भी दे देते हैं। वाह। और आ, आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कौन से वो चार स्टॉक हैं जो बजट की तैयारी से पहले, या पांच स्टॉक हैं जिन्हें आपको बजट की तैयारी से पहले आगाज करना चाहिए, और अभी भी मौका है। तो विपुल जी, एक लाइन बोल दीजिए जिससे आपके लिए शॉर्ट भी मिल नहीं जाएगा नहीं, बिल्कुल और सर, बिल्कुल अच्छा खासा। आगाज करते हैं। और रेलवे शेयरों में अभी कितनी रफ्तार बाकी, क्या रेलवे शेयर यहाँ से पकड़ेंगे नई रफ्तार? इसी के साथ करते हैं आगाज। जी रवि सर। देखिए, रेलवे में सबसे पहले तो जेडब्ल्यूएल का ही एक बार को स्क्रीन पर देखिए। इस समय चल रहा है जेडब्ल्यूएल एक अच्छे मोमेंटम पे। पहली बात है, यहाँ से कितना जा सकता है? जेडब्ल्यूएल अभी जा सकता है 355 रुपए तक। तो 300 रुपए के 10 के 305 के स्टॉप लॉस से इसको करना है करंट लेवल पर बाय। अपसाइड 355 का टारगेट है पहला स्टॉक। दूसरा आरबीएनएल, मैंने रिकमेंडेशन पे एक दो दिन पहले भी दिया था, लेकिन 337 पे भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टारगेट 370 रुपए का है। 40 रुपए अभी भी बनेंगे। हम हमारी मेरी पहले रिकमेंडेशन थी 323 रुपए से, लेकिन फिलहाल अभी भी कहूंगा कि वही 320 का स्टॉप लॉस से बिल्कुल डट कर खरीदारी करिए, कुछ मत डरिए। टारगेट अचीव 5-7% आपको 2 दिन में मिल जाता है, मेरी भी इंतजार मत करिएगा, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। टारगेट क्या दिया तीसरे सर आपने? स्टॉक 320 का स्टॉप लॉस बताया, टारगेट क्या बताया सर? 370 रुपए का। ठीक सर। जी सर, अगली कंपनी। तो ये है आपके रेलवे के। अब आ जाते हैं थोड़ा सा, दो मैंने जो चॉइस करी है वो स्टॉक्स थोड़े से मिक्स है, क्योंकि हर एक स्टॉक को पकड़ना पड़ेगा। दो स्टॉक आपने अगर रेलवे के पकड़ लिए तो बहुत है। अगर आपके बास्केट में और भी रेलवे स्टॉक्स हैं तो सिर्फ और सिर्फ आईआरसीटीसी और इरिकॉन को छोड़ करके कोई भी स्टॉक है तो उसको होल्ड करना है, वेट करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। अगले स्टॉक की चर्चा करूं जो आज मैंने रिकमेंडेशन पे जस्ट इनिशिएट किया है, वो है पीएफसी। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। और ये पावर लेकर के आ जाते हैं जी, आ गया स्क्रीन पर जी। और थोड़ा सा अफसोस है कि हम प्रोग्राम पे इस समय 1:14 पर है, और ये सुबह की रिकमेंडेशन था 370-360 की भाव पर। बट घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टारगेट है इसका 425 रुपए का। तो चाल लंबी है, दौड़ बड़ी है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आ जाते हैं तो 345 के स्टॉप लॉस से इसको भी यहां पर बाय करके चलना है। और ये बजट के लिए डिलीवरी पिक है, यानी कि 2-3 दिन आपको होल्ड करना पड़ सकता है। तो यहां पर ये तीन स्टॉक हो गए। अगर आप कहते हैं विपुल जी तो मैं आगे दो स्टॉक्स और हाँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अभी थोड़ी देर में हम इसको थोड़ा सा स्क्रीन पे भी दिखा देंगे। हमारे जुपिटर वैगन में नई खरीदारी करें, जो लोग लगातार नए जुड़ रहे हैं, उसमें 355 का टारगेट जो है वो देखने को मिल सकता है। आरवीएनएल में खरीदारी की सलाह, 320 का स्टॉप लॉस, 370 का टारगेट। आईआरसीटीसी इरकॉन, इसको अवॉइड करने की सलाह रेलवे के अंदर अगर आपके पास है तो पोर्टफोलियो में रखने से बचें। पीएफसी में 425 यानी 425 का टारगेट रखा गया है, यहाँ पर 345 का स्टॉप लॉस यहाँ पर दिया गया है रवि जी की तरफ से। हम कोशिश करेंगे जैसे ये समाप्त आप करें तो उसके साथ हम एक बार इसको ग्राफिक्स जो है वो ऑन एयर दिखा दें जी। अगला काउंटर सर। देखिए, अगले दो काउंटर विपुल जी आपकी सबसे फेवरेट लिस्ट में रहते वाह। हैं। और
इस सेक्टर के बिना तो हमारा हर शो अधूरा रहता है, और बहुत से लोग इंतजार करते हैं कि अब खरीदे, तब खरीदे, कब खरीदे, कहाँ खरीदे, किस लिए खरीदे, कितना मिलेगा। तो ये सारे सवालों का जवाब आज आपको मिल जाता है। पहला चॉइस है यहाँ पर पारस डिफेंस। वाह वाह वाह, ये तो सर वाकई में सही कहा आपने। बिल्कुल मतलब इस पे तो एक तरीके से एकाधिकार सा लगता है, मतलब डिफेंस सेक्टर पे। जी सर, पारस डिफेंस क्या करना है सर इसमें? विपुल जी, आज बस दुख इस बात का थोड़ा हो रहा है कि ये स्टॉक ना सुबह सुबह की रिकमेंडेशन पे सारे प्रीमियम एडवाइजरी पे गए हैं और ओह। थोड़ा निकल गए हैं, लेकिन टारगेट ऐसा दिया है ना कि आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका टारगेट है 695 का, यानी कि 700 रुपए का टारगेट है। और हम्म। स्टॉप लॉस की बात करें तो वही 445 रुपए का। 445। 645, सॉरी, 600। 645 का, और टारगेट है 700 रुपए का। चलिए गजब। जो है यहाँ पर जो है पारस डिफेंस में नहीं खरीदारी करें अगर आप, तो 795 का टारगेट यहाँ। 795 बोला ना सर आपने, या 695? 695 सिक्स टू नाइन्टी फाइव 700। हाँ, 695 टू 700। इसको 695 का टारगेट कर दीजिए, और स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 645 का। ये देखिए अद्भुत, ये हमारे बाबूजी जो है ना, क्रांतिकारी आदमी है। 3.25% ऊपर। तो ये हो गए आपके चार, एक दो तीन चार स्टॉक। एक और रह गया ना सर? बिल्कुल सर, देखिए, चार के साथ तो चौकड़ी नहीं बैठती। वैसे बिल्कुल। 4 नंबर भी घर के लिए भी काफी खराब होता है, उससे वास्तु भी काफी डिस्टर्ब हो जाता है। और इस समय अगर मैं आपको उस नंबर को जब तक 5 ना कर लीजिए तब तक सब कुछ अच्छा नहीं होता, और 5 नंबर जब आ जाता है तो फिंगर, मुट्ठी और ताकत सब महसूस होती है। तो पांचवा स्टॉक है मैजडॉक, और वाह, इसके लिए तो आप सुनने के लिए काफी परेशान होते अद्भुत थे। अद्भुत अद्भुत सर, मैं पूछने ही वाला था, अगला मेरा सवाल यही था। अभी क्या करें मैच डॉक में सर? आज अच्छी तेजी भी है। देखिए, आज और कल की तेजी ये सब अब इस समय तेजी नहीं, मोमेंटम देखिए। वाह। तेजी का कोई रोल नहीं है। इस समय हम बात कर रहे हैं बजट की डिलीवरी स्टॉक्स 1 वीक। वाह, एक हफ्ते के लिए। और ये जितनी भी कॉल है सारी एक हफ्ते की हैं सर? ये जुपिटर वैगन, आरबीएनएल, पीएफसी, पारस डिफेंस जी? सब एक हफ्ते में वाह। रिवाइज हो जाएंगी, इसलिए जो जिसको जो प्रॉफिट मिले, 5% से ऊपर जहां भी प्रॉफिट मिलता है कर लीजिएगा। जय श्री राम, धन्यवाद, थैंक यू, ये कर लीजिएगा। तो आप बढ़िया प्रॉफिट पे रहेंगे। और ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, क्योंकि अगर बजट को ज्यादा डिकोड करेंगे तो आपके कोड खराब हो जाएंगे। क्या? जी सर, अभी क्या करना है सर मजेगांव डॉक में? तो मैजडॉक की बात करें तो मैजडॉक इस समय जो करंट लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका है, लेकिन डरना फिर भी नहीं डरना है। अब आप कहेंगे कि इसका, देखिए, मॉर्निंग मैंने जब 11:18 पर इसकी कॉल रिलीज करी थी, उस समय चल रहा था ये 2410 रुपए से 2430 रुपए के बीच में। इस समय 30 रुपए बढ़ा है, लेकिन 2400 वाले स्टॉक को 30 रुपए बढ़ने से क्या ही होगा। टारगेट कितना है? टारगेट है इसका 2600 का, 2600 रुपए तक ये टारगेट जाता हुआ नजर आएगा। और स्टॉप लॉस की बात करें तो वो भी थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं से अच्छा है। वो है 2370 रुपए का। स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा गया है 2370 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं, और टारगेट आपको दिया गया है 2600 रुपये। तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है। 5 स्टॉक हमारे हुए हैं पूरे। ये आपको बता दें, यहाँ पे 2370 का स्टॉप लॉस, 2600 के टारगेट। ये हो गए मजगांव डॉक। तो अब जो है अब तक जो हमने 5 स्टॉक डिस्कस किए हैं, एक उन लोग हमारे तमाम दर्शकों के लिए एक रिवीजन जो है फटाफट कर देते हैं। जुपिटर वैगन जो है 355 का टारगेट यहाँ पर दिया गया है। अभी 320 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर 3.5-4% के आसपास की रैली जो है ऑलरेडी देखने को मिल रही है। इसके अलावा पारस डिफेंस में खरीदारी करके चलें। पारस डिफेंस में यहाँ पर आपको 720 का टारगेट, मतलब 700 रुपये तक के टारगेट दिए गए हैं। ऊपर 720 तक भी जा सकता है। 700 रुपये तक के लक्ष्य। स्टॉप लॉस जो है 645 का रखें। मजगांव डॉक जो है 2600 रुपये का टारगेट, 2370 का एक स्टॉप लॉस रखने की सलाह दी गई है। आरबीएनएल में भी खरीदारी की सलाह दी गई है। 320 का स्टॉप लॉस, 370 का यहाँ पर टारगेट देखने को मिल सकता है। आरबीएल देखिए 370 इंट्राडे हाई पे 4.5% ऊपर, 370 का टारगेट यहाँ पर रख दिया गया है। 320 का स्टॉप लॉस। और पीएफसी पे खरीदारी करने की सलाह दी गई है, जहाँ पर 425 का एक टारगेट दिया गया है, और आपको स्टॉप लॉस दिया गया है 345। तो ये है पावर फाइनेंस कंपनी को लेकर के। तो ये 5 के 5 शेयर जो है, एक तरीके से 5 उंगलियां होती है, मुट्ठी बन जाती है, और जब मुट्ठी बन जाती है तो ताकत आती है।
तो रवि जी ने इसीलिए 5 जो शेयर लेकर के आपको दिए हैं। ये देखिए 4.5% की तेज़ी पीएफसी में, पर यहाँ पे अभी रुकने वाली नहीं है ये रफ्तार। कितने दिनों से परेशान थे कि हम लोग कब आएगी रैली पावर शेयरों में। देखिए यहाँ पर जो है सही समय पे आइडेंटिफाई किया है। थोड़ा लेट हुए, सुबह के टाइम पे ही जो है नज़र में आ गए थे रवि जी के, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी मौके यहाँ पर पर्याप्त है। एक हफ्ते का नज़रिया है इन सारे शेयरों पे। बाकी इसके बाद रिवीजन करेंगे, एक हफ्ते बाद रवि जी इसी कार्यक्रम में मिलेंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक हमारे साथ फ़ोन लाइन पर वेट कर रहे हैं और मणिदेव जी हैं। मणिदेव जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं मणिदेव जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर बिहार पटना से बोल रहा हूँ। रहता हूँ तो बॉम्बे में सर, पर अभी छुट्टी कुछ काम से आया हूँ घर पे सर। अच्छा, इसीलिए। नहीं सर, बढ़िया है सर, घर आए हैं, बहुत अच्छी बात है। और कहाँ पे काम करते हैं सर आप? सर बॉम्बे में काम करता हूँ, मुंबई में। बहुत अच्छी बात सर। तो मणिदेव जी बताइए आज कैसे याद किया और कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको? सर बहुत 1 साल से कोशिश देख रहा हूँ सर, बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। अरे थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताइए आज कैसे याद किया, क्या सवाल है आपका सर? सर 2 सवाल था, एक भेल पे था सर और एक ओरिएंट सीमेंट पे था सर। अच्छा, पहले बीएचईएल डिस्कस कर लेते हैं। भेल आपने किस भाव पे लिया है? 270 पे? 70 के भाव पे 200 शेयर है सर। अच्छा 270 के भाव पे ना 270। जी जी जी। चलिए 15 रुपये का नुकसान हो रहा है। आज रिकवरी अच्छी आ रही है। हालांकि जब टूट रहा था तो वाकई में थोड़ी सी घबराहट बहुत लोगों के मन में होने लगी और काफ़ी लोग, मतलब मुझे समझ में नहीं आता किसको मैं सुन रहा था, किसी चैनल पर ही सुन रहे थे, वो कह रहे थे ऐसा चला और चाइनीज़ कंपनी आ गई तो फिर जो है ये डबल डिजिट में भी आ सकता है। तो मतलब जैसे गिरावट आती है लोगों के रुख इतनी तेज़ी से बदल जाते हैं। लेकिन खैर रवि सर क्या करना चाहिए इनको? 10-15 रुपये के नुकसान पे हैं अभी। बीएचईएल को लेके आपका व्यू क्या है? विपुल जी, बिल्कुल आपने बात तो सही कही है। और सही मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि याद होगा आपको, हम लोग लास्ट मंथ जब डिस्कस कर रहे थे लास्ट वेडनेसडे, तब ये गिर करके 245 252 रुपए के आसपास था। और मैंने कहा था कि अब इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, इसको हम लोग अगले 4 महीने 5 महीने के लिए छोड़ देंगे। इसकी चर्चा करेंगे जब ये 310 रुपए हो जाएगा। तो मेरा कॉल तो अभी सिंपल वही है, 15 रुपए आपके नीचे है, 255 पर खड़ा है। किसी भी चार्ट एनालिस्ट से पूछेंगे वो कहेगा बढ़िया ब्रेकआउट आ रहा है, 250 के ऊपर टारगेट जा सकता है 285 रुपए। लेकिन वहां क्यों थकना। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं, कुछ स्टॉक्स में तो लॉस लिया ही नहीं जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी चाल बदलनी होती है और चाल बदलकर आप उसके लॉस को आसानी से रिकवर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इस स्टॉक को देखिए, डिविडेंड यील्ड कितनी है? आराम से आपको 3% 4% का डिविडेंड मिल जाता है। बहुत केस में तो ये जाता है तो 6% तक डिविडेंड दे जाता है। और डिविडेंड के अलावा, उसके अलावा स्टॉक में एक कॉन्फिडेंस बना रहता है। गिरता जरूर है, ऐसा नहीं है कि गिरेगा नहीं, चढ़ेगा भी, चढ़ेगा तो रुकेगा नहीं। तो ये सारी चीजें चलती हैं। लेकिन ये इन सब स्टॉक्स में लॉस इसलिए ले लेना चाहिए क्योंकि ये कंपनियां बंद नहीं हो सकती, भाग नहीं सकती। और अगर ये कंपनियां बंद हो गई तो समझिएगा कि आपका स्टॉक मार्केट ही कहीं ना कहीं से बुरी स्थिति में आ जाएगा। तो ऐसी कंपनियों में स्ट्रैटेजी बदली जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें मैं लॉस लेने के बजाय मैं उनकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट करता हूं। उसमें ये एक स्टॉक है, चर्चा होती रहेगी, बहुत से स्टॉक्स में होती रहेगी, मैं आपको याद दिलाता रहूंगा। फिलहाल बाय करने की सोचिए। 200 बहुत डर लगता है, 235 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए। बहुत अच्छा लगता है 285 पे प्रॉफिट बुक कर। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। प्रिया गुप्ता जी कह रही हैं कि सर हम तो SJVN में डूब गए, क्या करें? कह रही सर 1500 शेयर 101 पे लिए थे, रवि सर अब आपका ही सहारा है। तो प्रिया जी को अब आपका ही सहारा है, 101 पे इन्होंने लिया हुआ है। आज पावर में दोबारा एक रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है बजट से पहले, और जो है करीब 2.25% की तेज़ी, अभी 27-28 रुपये के लॉस में है। मैं सर क्या टिप्पणी रहेगी सर, SJVN इनके भी आएंगे अच्छे दिन कि नहीं? नहीं, बिल्कुल अच्छे दिन पाने के लिए पकड़ के रखिए। 85 रुपए तक तो बहुत आसानी से चला जाता है और वापस 67 के नीचे नहीं जाता है। तो जब भी लोअर पॉइंट पे कोई मिल रहा हो तो पकड़ने में समझदारी है। चलिए ये बात निकल के आई है। इसके अलावा हमारे एक दर्शक हैं अभिषेक जी। अभिषेक जी जानना चाह रहे हैं इस बीच जो है मॉस्चिप को लेकर के,
ओ, आज तो अपर सर्किट लग गया है। इन्होंने हालांकि काफ़ी ऊपर ख़रीदा हुआ है 274 पे, तो इनसे खरीद से तो काफ़ी दूरी है, करीब करीब 90 रुपए की दूरी है। लेकिन मोमेंटम आज अच्छा पकड़ा हुआ है। पर कुछ एक रेयर अर्थ को लेकर के भी यहाँ पे कुछ एक खबरें आ रही थी। सर अभी क्या करना चाहिए मॉस्शिप को लेकर के, क्या व्यू है सर आपका? आज 10% की रैली ज़रूर अपर सर्किट लगा हुआ है, पर ऊपर से काफ़ी तेज़ी से फिसला सर ये, और काफ़ी लोगों के पास पोर्टफोलियो में है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी मॉस्शिप पे अभी? देखिए विपुल जी, आपके गांव में भी एक कहावत होती थी आजकल। वो बरसाती मेंढक, जब बरसाती मेंढक होते हैं ना तो थोड़ी बारिश में भी टर टर करते हैं। तो जो बजट का बारिश है ना, उसमें इस तरीके के कई स्टॉक्स आपको टर टर करते हुए नजर आएंगे। लेकिन मेरा एक सिंपल सा यहाँ पर सजेशन है कि जो भी इस तरीके के स्टॉक्स हैं, इन पे थोड़ा पुल बैक आता है ना, तो बहुत लंबा मत प्यार दोस्ती निभाइए, क्योंकि अगर ज्यादा निभाएंगे तो चूना लगा देगा। तो और देख लीजिए, जैसे आज अपर सर्किट लग गया, फिर भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि लोगों ने 250 रुपए पे खरीद रखा है। हकीकत यही है, एवरेज प्राइस वही है 220 से। क्योंकि आपके जितने भी दर्शक है, जब सवाल भेजते हैं तो कितने पे पूछते हैं आप देखिए, ज्यादातर लोग कहते हैं 200 पे खरीदा, 220 पे खरीदा है, 250 पे खरीदा हुआ है। मोह माया छोड़ नहीं पाते और उस चक्कर में स्टॉक फंस जाता है। फिलहाल जो भी पुल बैक आता है उस पे निकलने की सोचिएगा। अगर आज आप प्रॉफिट में तो भी निकल जाइए, कल थोड़ा सा और मोमेंटम रहेगा, 200 के आसपास तक आंकड़े आ सकते हैं, लेकिन इससे बचत करके निकल जाइए, क्योंकि ये जो अभी चाल बदली है ये ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। ये ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं, ये फिलहाल के लिए बात है यहाँ पर। चलिए, इस बीच सर आज एक शेयर जो है अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, जो रेलवे और डिफेंस दोनों में है। इसको लेके कई लोगों के टिप्पणियाँ हैं, वो है BEML। BEML पे बात नहीं हुई, क्या इसमें क्या पोटेंशियल दिखाई दे रहा है सर? आज 7% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अच्छी खासी पिटाई यहाँ भी हुई है, 4-5% करेक्ट हुआ हायर लेवल से, लेकिन अभी 1770 के आसपास ये कैसा लग रहा है? इसमें कोई संभावनाएं हैं क्या सर? विपुल जी, आप बहुत खतरनाक आदमी हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं खतरनाक, क्योंकि आप ना बिना सब चीज जाने आप ना शांत नहीं होते हैं। और मैं आपको बताऊं कि चलिए, इस स्टॉक की बात कर दी, एक वीक में 4% बढ़ा है, महीने में देखते हैं तो 6.5% गिरा है, 3 महीने में जाएं तो 18% गिरा है, और पूरे एक साल का अगर कंपैरिजन करें आज से एक साल पीछे, तो सिर्फ आपको 1.5-2.5% का रिटर्न मिल रहा है। ये है इसकी बायोग्राफी। अब आते हैं, देखिए डिफेंस काउंटर में ऐसा है विपुल जी, कि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्हें कि ना लोग दौड़कर जाकर पकड़ लेते हैं। अब ये मैंने आपको डिफेंस के 2 स्टॉक बताए और दिग्गज स्टॉक बताए, ये सब स्टॉक्स में चाल थोड़ी ओवर हो चुकी है। तो यहां पर इन स्टॉक्स के बजाय दूसरे स्टॉक्स को पकड़ने की कोशिश करिए और इन स्टॉक्स में निकलने की कोशिश करिए। अभी जाएगा 1850 तक भी जाएगा, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां पर अच्छा नहीं है कि मैं आपको कहूं कि बाय कर लीजिए। इसलिए उन लेवल्स पर आता है तो निकल जाइए, यानी 1850 इज योर रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट की बात करें, 1740 का अगर लेवल टूट जाता है तो वैसे ही फिर से छूट जाएगा साथ। ठीक, ये बात है यहाँ पर। अब सर एक थीम जो लगातार चल रही है वो है मतलब PSU की ही थीम है, और वो है बैंकों की सर। और आपके साथ कई बार बातचीत हुई इसको लेकर के। अविनीता गुप्ता जी कह रही है, नमस्कार विपुल सर, प्लीज़ सजेस्ट लेवल फॉर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग इन SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक बिफोर डिप। तो इनको ये डर है कहीं ऐसा ना हो कि अभी बैंकों में एक रैली जो है वो थम सी जाए या गिरावट आ जाए, उससे पहले कहाँ एग्जिट करना चाहिए, और क्या अभी भी इन बैंकों में नई खरीदारी के लिए जगह है? क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होंगे, ये तो मुनाफा बुक करना चाह रही हैं, काफ़ी लोग खरीदना भी चाह रहे होंगे। PSU बैंक में अभी आपका व्यू क्या है? 800 850 के आसपास आपने 1000 के ऊपर के टारगेट दिए थे SBI को लेके, वो सारे टारगेट तो अचीव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी क्या करना चाहिए सर? बहुत अच्छा सवाल पूछा, और मैडम से ये कहूंगा कि बहुत सही से अच्छे से मार्केट को आप वॉच कर रही हैं, ये अच्छी बात है। देखिए, वैसे मैं अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं तो आई कैन से दैट बुक प्रॉफिट एट करंट मार्केट प्राइस एटलीस्ट 50% ऑफ योर ऑल द पोजीशन, क्योंकि ये वापस से डिप मारेगा, 1000 रुपए तक आएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा भी डिप मारेगा 3% तक का, 2% तक का।
तो वो इस वोलेटिलिटी से बचने के लिए प्रॉफिट कम कर लेना चाहिए और बुक कर लेना चाहिए। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगले बजट के लिए देख रहे हैं, तो देखिए बजट के बाद इसमें इन सब में रैली शुरू होगी। बजट टाइम पे बैंकिंग में कोई रैली नहीं आने वाली, गलतफहमी दूर कर लीजिए। ऐसा कुछ खास नहीं दिखाई देता आपके। अगर मार्केट चलेगा तो वो नॉर्मल रेंज पे चलेंगे। जैसे आज देख लीजिए, आज रेलवे धुआंधार, डिफेंस दौड़ रहा है, भाग रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन वहीं पर आपके सामने सेक्टर वाइज देखे, बैंकिंग काउंटर बस नॉमिनल 0.3%, मतलब ना के बराबर बढ़ा है। इसको बढ़ना नहीं कहते, इसको सांस लेना कहते हैं। और इसी तरीके से जो अलग अलग सेक्टर है, अब देखिए इतनी अच्छी बात हो रही है। अभी हमारी राष्ट्रपति साहब ने एक बढ़िया सा स्टेटमेंट दिया सारे लोगों को एकदम खुश करने के लिए, लेकिन ऑटो सेक्टर ने कहा हम नहीं चलेंगे, हम यही रहेंगे। बात तो सही है। एफएमसीजी ने कहा कि हमारी भूख अभी बढ़ने वाली है, तब तक अभी हम रुके बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर फार्मा सेक्टर से देखें तो वो कहते हैं कि मैं इंतजार कर रहा हूं कि भाई बजट में कुछ हो ना हो, उससे हमें क्या, यूएस में कुछ होगा कि नहीं होगा उसका बताओ। तो और टेलीकॉम ये इंतजार कर रहा है कि कोई नई अनाउंसमेंट शायद सरकार कर दे, क्या कुछ उसके हाथ पे है या नहीं है। तो आप ये सारे जो बातें चल रही है ना, इन बातों में उसको ढूंढिए जो चल रहा है, जो दौड़ रहा है, जिसको भगाने की तैयारी आज ही। अब मैं आपको क्यों एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि आपको डिकोड करना चाहिए, चीजों को समझना चाहिए, अपनी बायसनेस हटाइए और समझिए। अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं आपको एक आध पॉइंट यहां पर, अगर आप परमिशन देते तो मैं बता। अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल जी सर। सरकार के अभी जो मुर्मू जी का भाषण आया, उसमें क्या बातें करी गई हैं इंपॉर्टेंट पहले समझिए, जिससे कि मार्केट का रुख पता चलता है। उन्होंने बात करी एआई की, यानी कि इस बार एआई का एलोकेशन होगा कुछ ना कुछ सरकार का। इसका मतलब है उस टाइप के स्टॉक्स में हलचल होगी। इसीलिए मॉस्चिप ने कहा चलो भागे दौड़े, लेकिन वो अनाउंसमेंट सिर्फ बजट के तक ही होगी, बजट के बाद ठंडे हो जाएंगे। तो वहां पर ठंडक आएगी, वापस दूर रहिए। सरकार ने बात करी है, उनकी हायर प्रायोरिटी क्या है, वही नपा तुला सा कि चलो भाई पुअरर को कुछ कर देंगे, मिडिल क्लास को कुछ करेंगे, यूथ के लिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे, वुमेन और फार्मर, बाकी हम सब लोग तो ऐसे ही बैठे देख रहे हैं हमारे बजट को। तो कहां पर ग्रोथ के साइन दिए सरकार ने, क्या डेटा सबसे पहले दिया, आप पूरा समझिएगा। मैं क्यों ये बातें याद दिला रहा हूं, उससे आपको पता चलेगा। उन्होंने कहा हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर हो गए, 1.5 मिलियन टन। इसका मतलब है एग्रीकल्चर की तरफ फोकस होगा, एग्रीकल्चर स्टॉक्स धीरे धीरे करके चलना शुरू होंगे। कौन चलेगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वहां पर आएंगे। तो केमिकल स्टॉक्स में दूर मत रहिएगा, पकड़ के रखिएगा, चुभेगा। क्या कहते हैं वो, कोई चीज कांटे वाली चीज पकड़ लीजिए तो क्या होता है विपुल जी, मैं वर्ड नहीं फाइंड आउट कर पा रहा हूं। तो वो चुभन महसूस होगी, वो दर्द होगा, लेकिन बजट के टाइम से पहले एक बार बढ़िया सा मलहम देके जाएगा, और जब हाथ से छूट जाएगा तो कहेंगे अरे नोट की गड्डी आ गई थोड़ी सी। तो वो फायदा यहाँ पर मिलेगा। दूसरा, सरकार ने क्या कहा, मैन्युफैक्चरिंग की बात करी। किसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करी? उन्होंने कहा मैन्युफैक्चरिंग में हम सब कर रहे हैं, ये तो सभी कर रहे हैं, कौन सा नया कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पर याद दिलाया कि हम मोबाइल फोन के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर हो गए हैं, यानी कि मोबाइल फोन इंडस्ट्री बहुत तगड़ी से बढ़ रही है। स्मार्टफोन में 1 लाख करोड़ का टर्नओवर पार हो गया है। इसका मतलब है कि इससे रिलेटेड स्टॉक्स या इसके रिलेटेड स्टॉक्स में थोड़ा मोमेंटम रहेगा, बजट उसी की तरफ फोकस रहेगा। दूसरा, उन्होंने कहा ग्रामीण की बात करी। उन्होंने कहा सड़क, हमने ग्रामीण सड़क जो है वो 18,000 किलोमीटर बनाई है, जिसको कि आपस में जोड़ दिया है, जो भी हुआ हो। कहाँ मिलेगा मौका? बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में, सीमेंट, स्टील, मेटल, ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स पे आ जाएंगी। तो सरकार का बजट पूरा डिकोड करिए, जिससे कि सही स्टॉक चूज करें। बिल्कुल। चलिए अब जरा अनीता जी से बातचीत कर लेते हैं, कोच्चि केरल से हैं हमारे साथ। अनीता जी को नमस्कार। अनीता जी गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज थोड़ी सी कट के आ रही है, आपकी नेटवर्क में नहीं है शायद। आप क्वेश्चन क्या है मैम आपका? सर ग्रो आपने 154.72 ना? हाँ
उससे निकलना था सर, किस तरीका से कितने टाइम पे निकल जाए। ओके ओके मैम। और कैसे लग रहा है मैम आपको प्रोग्राम आपके बोनस के? प्रोग्राम अच्छा है सर, अच्छा थैंक यू मैम, काफी थैंक यू थैंक। चीजें नॉलेज। आपकी आवाज़ तो नहीं पहुंच रही ठीक से, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि आप कुछ अच्छा ही बोल रहे होंगे। थैंक यू मैम, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश ये कीजिएगा आपकी जो फ्रेंड्स हैं वहाँ पे आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी, उनको भी बोनस से आप इंट्रोड्यूस कराइए। आप ही लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं जो अलग अलग जगहों से कॉल करते हैं, सवाल पूछते हैं। थैंक यू। तो 154.72 100 शेयर इनके पास हैं, जो क्वेश्चन हमारे पास है। बात इनसे ज़्यादा हम कर नहीं पा रहे क्योंकि शायद नेटवर्क का थोड़ा इशू है। लेकिन ग्रो को लेकर के अभी क्या व्यू है सर आपका? ग्रो कितना ग्रो कर सकता है करंट लेवल से? और 154 पे लिया है, 168 का भाव है, अच्छा प्रॉफिट बन रहा है। क्या ये मतलब दो तरह की राय एक्सपर्ट्स की है, कुछ लोग इस पर काफ़ी बुलिश हैं और कुछ लोग इस पर काफ़ी निगेटिव भी हैं। कुछ लोग कहते हैं ये 110 रुपये का शेयर है, कुछ लोग कहते हैं नहीं इस पर पोटेंशियल बहुत है। आप किस पक्ष में हैं और आपका व्यू क्या है सर? देखिए, मैं ट्रेंड को अपना फ्रेंड मानता हूँ, इसलिए ट्रेंड अभी ठीक है, तो 178 तक के टारगेट आ सकते हैं। लेकिन अगर बुक करना चाहें तो दिस इज द राइट टाइम वेयर यू कैन बुक। तो अभी बुक करें कि ना करें? मतलब ये तो इसीलिए आपसे पूछ रही हैं, अब तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ने कहा बुक भी कर सकते हैं और ऊपर की देखिए, तरफ। मैं इनकी जगह पे होता, मैं बहुत सिंपल वे में कहता हूं कि अगर हाँ मैं इनकी जगह होता तो 164 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस डाल देता। अगर उसके नीचे ये स्टॉक क्लोज होता तो और अगर नमस्कार। चल रहा है तो 178 आ जाए तो भी मैं नमस्ते ही कर लूंगा। चलिए वाह, बहुत शानदार सर। चलिए, तो ये बात है। यहाँ पर पिंटू कुमार जी जानना चाह रहे हैं इरिडा को लेकर के, और इनकी बाइंग प्राइस है 205। कह रहे हैं अभी क्या एवरेज कर सकते हैं, बताएं प्लीज़। इरिडा सब तो धीरे धीरे करके पावर में आ तो रही है, आज तो जाना है, अब टिकेगी कि नहीं ये पता नहीं। 1-1.5% ये भी ऊपर है। 131 का भाव देखने को मिल रहा है सर। अच्छे नतीजे भी अच्छे रहे, फिर भी नहीं चल रहा है शेयर ये। अभी क्या करें सर, क्योंकि इनकी खरीद का भाव तो काफ़ी ऊपर है, 205 का है, तो यहाँ से 70-72 बल्कि 74 रुपये चलना पड़ेगा इनके भाव तक पहुँचने के लिए इस शेयर को। आपका सजेशन, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इसको लेके? देखिए विपुल जी, मैं ना सोचने पे लगा हुआ हूँ कि मैंने आज अभी जो आपसे बात हो रही थी उस टाइम पे मैंने पीएफसी के स्टॉक रिकमेंडेशन पे हाँ दिया। हाँ। और लास्ट 2 वीक पहले का शो देखेंगे तो उस पर पीटीसी रिकमेंडेशन पर दिया हुआ था जब वो 142 चल रहा था। आज आई गेस 168 के आसपास होगा, शायद, हो सकता है। लेकिन बट पॉइंट ये है कि उसी टाइम पर इरडा में भी यही कॉल था कि भाई इस पे बने रहो, लिए रहो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा गिर सकता है। 135 का एक स्टॉप लॉस था, फिर मैंने उसको इंक्रीज करके 122 कर दिया। बट ये है कि ये वो स्वाद नहीं दे पा रहा जिस स्वाद की उम्मीद है, उसके कंपैरिजन में दूसरे स्टॉक्स भाग जा रहे हैं। अगर आप बने हैं, फैन हैं, तो बिल्कुल बने रहिए, एग्जिट होने की राय नहीं होगी। लेकिन अगर आप मोमेंट्री फायदा उठाना चाहते हैं तो दूसरे स्टॉक्स की तरफ मूव कर लीजिए, और इसी स्टॉक में रहना है तो एवरेज जरूर करिए। इसी स्टॉक में रहना है तो एवरेज जरूर कीजिए, ये सलाह आपके लिए है। अच्छा सर, ये जो कैपिटल मार्केट वाले शेयर हैं इसमें अभी क्या करना चाहिए? अभी हमारे एक दर्शक नरेंद्र तलवार जी हैं, उन्होंने मैसेज हमें भेजा है, हालांकि व्हाट्सएप पे था, लेकिन समय थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जब तक मिलाया जाएगा कहीं मिस ना हो जाए इनका सवाल। कह रहे हैं कि मैं एंट्री लेना चाह रहे हैं ये, हालांकि MCX को लेकर के। हालांकि रैली काफ़ी हद तक आ चुकी है, आज भी काफ़ी तेज़ है MCX। अभी सर क्या फ्रेश एंट्री के लिए इनके लिए लेवल सही है? 7% की तेज़ी के बाद क्या करना चाहिए MCX को लेकर के? क्या व्यू है MCX को लेकर आपका? विपुल जी, जब आप ऐसा बोलते हो ना तो मेरे मुंह से कुछ ऐसा उल्टा निकल जाता है जिससे कि सुन करके लोग फिर बाद में ताने भी बहुत तगड़े मारते हैं मुझे। अब देखो, ये स्टॉक मार्केट है, ये शेयर मार्केट है। यहाँ पे जब जागो तभी सवेरा वाली कहावत नहीं फिट बैठती है, नहीं तो फिर आपकी लंका लग सकती है। तो बेटर है कि आप रिस्क रिवॉर्ड, बिल्कुल आपने सही कहा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पहचानने की कोशिश करिए, जो कि बिल्कुल फिट नहीं बैठता है। जो चलने थे वो चल चुके हैं, अब वापस इंतजार कर लीजिए कहाँ चला जा रहा है, कहाँ दौड़ा जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा ये 2500 2589 चल रहा है, फिर वापस गिर के आ जाएगा 2400 के 2350 के आसपास या 2400 के आसपास। और वैसे भी सरकार कुछ ना कुछ तो
टैक्स बढ़ाने की उम्मीद पे ही रहती है स्टॉक मार्केट पे। तो कभी भी बजट को लेकर के एक्सचेंज के रिलेटेड स्टॉक्स तो बढ़ते नहीं है, बहुत कम चांसेस देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि और सरकार के पास इतना स्पेस भी नहीं है, क्योंकि जीएसटी पहले ही कम कर दिया, ऑटो सेक्टर को भी ये कर दिया, सब कुछ तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। बस एक पैसा जो आ सकता है वो स्टॉक मार्केट पे ट्रेडर से ही आ सकता है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं सरकार आपको इतना कुछ ज्यादा देने वाली है कि एक्सचेंज के रेट यहाँ पर बहुत अच्छे होने वाले। वेट करिए, सही जगह पे एंट्री करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। सही जगह पे एंट्री करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। इस बीच जो है अगली टिप्पणी के लिए आगे बढ़ते हैं, और काफ़ी लोगों के सवाल जो है, एक दो सवाल मैंने मिस कर दिए। और सर आज गोदावरी पावर जरा देखिए क्या मतलब मोमेंटम है। दो तीन शेयर जो हमने अपने टाइटल में तो रखे थे पर अभी तक बात हो नहीं पाई है, एक उसमें गोदावरी पावर शामिल है। अच्छा मोमेंटम है, और ये भी शेयर ऐसा है कि ये बीच में काफ़ी अच्छी रैली रही, काफ़ी लोगों ने इसमें ट्रेड भी किए, लेकिन ऊपर से फिर हल्का हुआ। अभी क्या करना चाहिए? 256 257 के आसपास 4.25% की तेज़ी आज देखने को मिल रही है। क्या इसमें अभी दोबारा 300 के करीब जाएगा क्या सर? 265 और 75 के भाव दिख सकते हैं। 265 275 तक के भाव यहाँ पर देखने को आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। हालांकि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे खबरों के खेल में भी, लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहूँगा वोडाफोन के बारे में अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ठीक ठाक करेक्शन आ चुका है, दोबारा एक बार उन्हीं लेवल पे आ गया है 10 रुपये के आसपास के। क्या यहाँ से स्ट्रेटजी रहेगी? नतीजे अगर देखें तो घाटा कम हो रहा है इस बार, तो आरपूस भी बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं 12-13 रुपये। आपका व्यू क्या है सर अभी वोडाफोन पे? 8 रुपये 50 पैसे आ जाने दीजिए, फिर से वापस चढ़ना होगा चढ़ लेंगे, उतरना होगा उतर जाएंगे, लेकिन फिलहाल वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच। विमल सिंह रावल जी कह रहे हैं। विपुल सर प्लीज़ सवाल ले लो। सर कुछ समय पहले डिफेंस में अच्छी बिक्री हुई थी और सब कह रहे थे इंतज़ार करो और गिरेगा और गिरेगा, लेकिन अब तो सब भाग रहे हैं। इस बारे में आपकी राय क्या है? बाय सेल, वेट करें, एवरेज करें, लॉन्ग टर्म का इनका व्यू है? नहीं सर, लेकिन मुझे लगता है कि रवि जी ने ऐसा नहीं बोला था, जितना मुझे याददाश्त है कि कितना और बुरी तरह टूटेगा, बुरी तरह टूटेगा। मुझे लगता है सही समय पे एंट्री लेने की बहुत सारे शेयरों पे लगातार सलाह रही है। सर आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे विमल जी की टिप्पणी पे? मैंने अभी आपसे बताया कि जब जागो तब भी सवेरा, ये कहावत जो है वो शेयर मार्केट पे नहीं फिट बैठती है। तब प्रोग्राम 1 बजे से चल रहा है, तब से बैठ जग के बैठिए। तो मतलब जो है फिर वही क्या ही कहा जाए। अभी तो सर थोड़ा सा विलम्ब कर दिया। अब कल जो है, कल नहीं मंडे को आप रवि सर के साथ अगर जुड़ रहे हैं तो थोड़ा समय से जुड़िए। चलिए, तो ये बात है। यहाँ पे स्वाति जी से बातचीत कर लेते हैं, फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ी हैं। स्वाति जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा सवाल लेने के लिए। अरे मैम आपका कार्यक्रम है मैम, बताइए कैसे याद किया, और मैम कोई सुझाव भी हो तो आप लोग बताते रहा कीजिए। जी मैम। सर मेरे पास पराग मिल्क है, पराग मिल्क 257 पे, और एयरफिन है 60 रुपए पे। आपने होल्ड करूँ या एग्जिट हो जाऊं इसमें से? आपने किस भाव पे लिया है? 257 पे पराग मिल, और एयरफिन है मेरे पास 60 रुपए पे। अच्छा चलिए, अभी पराग मिल्क पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना। जो है 253 के आसपास चल रहा है, और अभी आपने लिया है 257 पे, ज़्यादा लॉस है नहीं। कब तक वेट कर सकती है मैम पराग मिल्क में? सर ये मेरे पहले के लिए हुए हैं, मैंने जो ये अपर सर्किट लगाए थे इसमें, तब मैंने हाई पे कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया था, कुछ शेयर रख लिए थे। अच्छा अच्छा, नहीं अभी तो अभी और कितने टाइम रुक सकती हैं? सर मेरे को दोबारा टारगेट मिलेगा तो मैं रख सकती हूँ। चलिए, दोबारा अच्छे टारगेट मिलेंगे तो रख सकती हैं, अदरवाइज तो फिर सर बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे? पराग मिल्क फूड्स 257 पे लिया हुआ है, 253 के आसपास ट्रेड करता हुआ, ऑलमोस्ट फ्लैट, और अभी क्या करें? ये वेट करें या ना करें? विपुल जी देखिए, पराग मिल्क पे अभी मैंने कुछ हफ्ते पहले जो है वो 1 हफ्ता शायद हुआ, बाय के लिए एक बार फिर से वापस देख रहा था 267 के पास, लेकिन वापस स्टॉप लॉस ट्रिगर कर गया 255 का। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि 235 रुपए के अगर स्टॉप लॉस से रुका जाए
तो शायद इसमें बजट के बाद तक एक रिवर्सल अच्छा बनेगा जो कि 280 और 85 रुपए तक के लेवल खींच सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है मैम बिल्कुल बने रहिए, थोड़ा सा भरोसा रखिए। दूध तो महंगा हो ही रहा है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है आपके लिए। सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब टैक्स इंफ्रा पे भी बोल दीजिए इसका अच्छा ये कह रहे हैं इसका ऑपरेशन कर दीजिए, आपके कहने पर 4 महीने से होल्ड कर रहा हूँ। इन्होंने लिया हुआ है 108 पे। तो सर ये होल्ड कर रहे हैं और इनका ऐसा दावा है कि ये आपके कहने पे होल्ड कर रहे हैं। अभी टैक्स इंफ्रा पे क्या आपकी सजेशन रहेगा, क्या होल्ड करें? 500 शेयर हैं इनके पास। बिल्कुल बहुत सही है, 93 रुपीज के पास मिल रहा है, इससे बढ़िया क्या होगा सर। जो आई 108 पे खरीदा था उसको 93 पे क्वांटिटी 50% तो एटलीस्ट ले लीजिए। 100 शेयर लिए थे तो 50 यहाँ पर भी ले लीजिए। बस 2 दिन 3 दिन का इंतजार है। ये बात यहाँ पर। चलिए इस बीच जो है अगली टिप्पणी जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों की आ रही है जियो फाइनेंस को लेकर के। जियो फाइनेंस पे हमारे एक दर्शक का नाम ले लेते हैं। अभी बहुत सारे सवाल जियो फाइनेंस को लेकर के आए हैं और इनमें से एक दर्शक हैं कि वो जानना चाह रहे हैं कि अभी जियो फाइनेंस में क्या करें और सिल्वर ईटीएफ में क्या और भी रैली बाकी है। सर अभी तो एक तो मिंटू जी जो है एंट्री लेना चाह रहे हैं जियो फाइनेंस में, थोड़ा एक मतलब सुस्त हो गया सर, उम्मीदें थोड़ी ज़्यादा थी इससे, अभी भी हैं आपकी क्या? और 250 के आसपास कैसा लग रहा है? और ये सिल्वर ईटीएफ एक ऐसा प्रश्न बना हुआ है सर, मतलब जहाँ लगता है बहुत हो गया वहाँ से फिर एक नई रैली चालू हो जाती है। और पहले तो इस पर बता दीजिए, फिर थोड़ा सा मैं हिंदुस्तान जिंक का भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है और कॉपर का भी, उसको भी कवर कर लेते हैं इसी में। आपकी टिप्पणी पहले सर जियो को लेकर के। देखिए जियो में फिलहाल तो कोई नो ट्रेड जोन है और इस समय थोड़ा करेक्शन फील्ड में 245 रुपए तक आ सकता है। तो लोग मोह नहीं छोड़ पाते, इसलिए निकलवाना भी बड़ा मुश्किल होता है। हम आप कहें भी तो थोड़ा डर लगने लगता है। और भरोसा रखिए, फिलहाल वेट कर लीजिए, होल्ड कर लीजिए। 245 का एक टारगेट मान के चलिए, लेकिन फिलहाल जो मोमेंटम से गिर रहा है उससे लगता है कि 240-45 भी आएगा। अच्छा चलिए ये बात इस पर हो गई। सर ये ईटीएफ का क्या अभी आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं? अभी चांदी कितना और तेज होगा सर, मतलब कहाँ तक जाएगा? देखिए अगर जिस हिसाब से चांदी का भाव बढ़ रहा है, पहले विपुल जी इतना तेजी से टारगेट मेट आउट होते हैं कि डर जाता हूं। क्योंकि वही 2-3 हफ्ते पहले आपके यहाँ पे गोल्ड पे स्पेशल व्यू दिया था कि नहीं गोल्ड सिल्वर पे स्पेशल देता हूं, आप लोग डरिए नहीं। क्योंकि हुआ क्या था कि उस समय 3 लाख रुपए 2,85,000 चांदी आ गई थी, तो लोग डर गए थे कि भैया कहीं ऐसा ना हो एकदम बाढ़ आ जाए और धड़ाम से गिर जाए, सब बह जाए और मटिया मेट हो जाए। ऐसा कुछ होगा नहीं। अब 378 पे जरूर थोड़ा सा लग रहा है कि 4 लाख तक देखिए अभी फिलहाल तो मोमेंटम जो है वो 4 लाख ले जाएगा। यानी 351 वाला जो आप ईटीएफ देख रहे हैं, 356 वाला, ये अभी 370-380 तक बड़े आराम से बढ़ेगा, इसलिए कोई पैनिक नहीं है। गोल्ड ईटीएफ की भी बात करें तो वो भी 190-195 तक अभी बढ़ेगा, तो उसमें भी कोई बहुत बड़ा पैनिक नहीं दिखाई देता है। तो मुझे ऐसा लगता है मोमेंटम के साथ रही। लेकिन हाँ, अब इन्वेस्टमेंट जो आप करना चाहते हो उसके लिए यहां पर अब 3 महीने रुकना पड़ेगा। बाकी अब आपको अगर ज्यादा लग रहा है कि नहीं मैं तो मिस कर जाऊंगा 3 महीने में, तो आप अपने मन की कर सकते हैं। अच्छा सर इन सब में जैसे कि अब ये हिंदुस्तान जिंक और कॉपर हैं, इनकी भी रैली नहीं समझ में आ रही सर। ये क्या मतलब अगर ये चांदी आप कह रहे हैं यहाँ से 4 लाख जाएगी, तो हम मान के चलें कि अभी हिंदुस्तान जिंक और कॉपर ये भी नई रफ्तार दिखाएंगे। 720 के आसपास हिंदुस्तान जिंक पहुंच गया। लोग 300-350 के आसपास से कह रहे थे कि थोड़ा महंगा लग रहा, थोड़ा महंगा लग रहा, अब 750 के आसपास पहुंच रहा है, 750। और हिंदुस्तान कॉपर की भी रैली जो है थमने का नाम नहीं ले रही है। इन दोनों पे आपका व्यू क्या है? अभी आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं? 12% ऊपर हिंदुस्तान कॉपर। देखिए एक चीज मैं कहूंगा विपुल जी, अगर आप हिंदुस्तान कॉपर की बात कर रहे हैं तो देखिए हिंद जिंक की बात करें तो 1 साल में 58% बढ़ चुका है। और कोई भी जायज आदमी स्टॉक मार्केट पे इतने बड़े रिटर्न लेने की उम्मीद नहीं करता। मैं आपको बताऊं तो मैंने इसका प्रॉफिट जो हिंदुस्तान जिंक है उसको मैंने 695 रुपए पे अपने क्लाइंटों को पोजीशन एग्जिट करा दिया, बिकॉज मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। तो वही सजेशन आपको भी दूंगा। अगर आप रिस्की ट्रेडर है, आपको बहुत प्यार है, तो आप बने रहिए। लेकिन अगर आप इस पे हिम्मत रखते हैं कि भाई जब सफिशिएंट प्रॉफिट आ रहा हो, बहुत बढ़ चुका है, चीजें थोड़ी सी ओवर हो रही है, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, संतोष है मुझे,
तो वहां पर हैं तो प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। यही सेम चीज हिंदुस्तान कॉपर के लिए भी लागू होती है, लेकिन कॉपर थोड़ा सा 650 तक जा सकता है, तो इसका प्रॉफिट मैं 635 के आसपास बुक करना चाहूंगा। लेकिन फिर भी अगर आपने लोअर लेवल पर खरीदा है, चूंकि इसकी रिकमेंडेशन आपको याद होगा विपुल जी, शायद मेरे ख्याल से मेटल काउंटर पे टाटा बिल्कुल। स्टील से लेकर के हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, सेल, नेशनल एल्यूमिनियम, ये सब की रिकमेंडेशन तो 40% नीचे से 50% नीचे से चल रही है। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि बस थैंक यू करने की बारी आ रही है। तो थैंक यू करने की बारी है आपकी। ये रवि जी को धन्यवाद का मैसेज जो है वो टाइप करके भेजिए आप लोग। चलिए, तो ये बात यहाँ पर ये हो गई। और इस बीच IOL को लेकर के हमारे एक दर्शक नमिश जी हैं, कह रहे हैं रवि सर, रवि जैसे आपका नाम है वैसे ही आप हमारे पोर्टफोलियो को प्रकाशित करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। IOL CP सर 88 पे इन्होंने लिया हुआ है और अभी ये ट्रेड करता हुआ जो शेयर है वो दिखा रहा है करीब करीब 72 रुपये के आसपास, 72 रुपये 24 पैसे। थोड़ा ऊपर लिया हुआ है सर, क्या टिप्पणी रहेगी? 88 पे लिया हुआ है, 72 का भाव देखने को मिल रहा है। नहीं, होल्ड कर लिया, अभी 3-4 दिन तो होल्ड करना ही करना है। और इस बीच 950 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके लगातार लिंक को शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये कार्यक्रम पहुंच सके। व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, अपने फेसबुक पे शेयर कीजिए, अपने एक्स पर शेयर कीजिए, ताकि जो लिंक है वो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे और लोग इसका लाभ उठा सकें। चलिए, इस बीच एक टिप्पणी जो है वो ले लेते हैं। चुलबुल पांडे कहा जा रहा है रवि सर को। वाह वाह वाह, मतलब सर कहाँ, मतलब बहुत शानदार सर। तो ये हमारे एक दर्शक हैं जो कह रहे हैं रवि सर से जो है राय दिला दीजिए, चुलबुल पांडे सर से। ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन्होंने रवि सर। क्या टिप्पणी रहेगी सर? ये मार्क्सन फार्मा को बाय करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं चुलबुल पांडे, रवि सर से मेरा सवाल, मार्क्सन फार्मा करंट जोन पर बाय किया जा सकता है क्या? प्लीज़ सजेस्ट। देखिए, फार्मा सेक्टर को अगर बाय करना है तो मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपको सच बताऊं, आपने बहुत सही समय पे पूछा और इसमें ना मौके जनरेट होने वाले हैं। तो जस्ट थोड़ा सा समय दीजिए और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको बहुत जल्द मौका मिलने वाला है। तो फिलहाल थोड़ा सा वेट एंड वॉच, फिर उसके बाद देखते हैं। थोड़ा सा वेट एंड वॉच की। तो सर ये मतलब डांस वांस कर लेते हैं क्या, मतलब सुनील पांडे की तरह आप? विपुल जी, कुछ चीजों में जो सबसे ज्यादा पुअर हूँ उसमें अगर आता है तो एक होता है मूवी देखना और दूसरा होता है डांस। तो मैंने जिंदगी में बस उतना ही किया जितना मेरा हाथ हिल जाए बस। वाह वाह वाह, बहुत शानदार सर। और इस बीच ऐसी टिप्पणी के साथ आपने ऐसे कर दी डांस को लेकर के, 1000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए, बहुत अच्छी, बहुत शानदार बात है। ऐसे ही आप लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहिए। नीलकमल चौहान जी, BL। अच्छा, ये जो आपने लिस्ट बनाई सर, उसमें एक चीज़ रह गई सर, BL को लेकर के काफ़ी लोगों की क्वेरीज रहती है इसको लेकर के। आपने भी ऑलमोस्ट, हम लोग बातचीत करते ही रहते हैं। अभी क्या करें सर, ये आपकी लिस्ट में नहीं है या रैली पूरी हो गई यहाँ पर? नहीं, देखिए, मैं 429 और 435 का जब लेवल आता है तो विपुल जी मैं खरीदारी नहीं करता हूं, मैं सिर्फ प्रॉफिट बुक करता हूं और दूसरी तरफ मूव कर जाता हूँ, वापस से इंतजार करता हूँ 410 रुपए का। हालांकि मैं आपको बताऊं कि अभी जो आग लगी हुई है, और ऐसे टाइम पे आग लगी है कि अंदर से मन भी थोड़ा कचोट रहा है, लग रहा है कि 455 रुपए हो जाएगा, लेकिन मैंने पारस डिफेंस और मैसडॉक पे ज्यादा हिम्मत दिखाई है।